जो जी मुनित्व का पालन करता हुआ भी स्वपर के भेद सहित पदार्थों की श्रद्धा नहीं करता, यह निश्चय सम्यक पूर्वक परम सामायिक संयम मुनित्व के अभाव के कारण ही नहीं। इसीलिए जैसे जैसे रेती और स्वर्ण का विवेक नहीं है, ऐसे धूल को होने वाले को चाहे जितना परिश्रम करने पर भी स्वर्ण की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार जिसे स्व और पर का विवेक नहीं है, ऐसे उस द्रव्य मुनि को चाहे जितनी द्रव्य मुनित्व की क्रियाओं का कष्ट उठाने पर भी धर्म की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार गजब की बात है। द्रव्य मुनित्व यानी बाहर के 28 गुण इस शरीर पर लगने पड़ा, वो भी असली हो जिनवाने के अनुसार वो सब धारण कर ले। परंतु जिनवाने की शर्त क्या है? पहली बात, स्व पर का भेद विज्ञान होना चाहिए। तो स्व पर के भेद से पदार्थों की श्रद्धा, स्व की भी श्रद्धा और पर की भी श्रद्धा। पर की ऐसे कि पर मेरा नहीं, इसका नाम पर की श्रद्धा करता नहीं। ये निश्चय समय दर्शन है। अब निश्चय समय दर्शन के बगैर परम सामायिक संयम होता ही नहीं। तो उसने जो सामायिक संयम धारण कर लिया तो अज्ञान पड़ता है उसमें। तो जिनवाणी की शर्त सुनना चाहिए। निश्चय सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन जाए, अनंत अनुबंधी कषाय जाए, उसके बाद ही पंचम स्थान होता है और प्रमत्त दशा होती है। विद्यासागर जी ने कोई पुस्तक निकाली, उसमें लिखा कि पहले अनंतानुबंधी जाती है, उसके बाद में मिथ्या हो जाता है। और मिथ्या नाम की कोई चीज ही नहीं है, और पुण्य करे तो उससे धर्म होता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। अभी 8-10 साल पहले ये बहुत प्रचलन चला था कि मिथ्यात्व बल का कारण। उस समय में उज्जैन में था शायद मिथ्यात्व बल का कारण, तो बहुत बात चली थी। अब क्योंकि मिथ्यात्व जा नहीं रहा है, तो उनका मिथ्यात्व बल नहीं करा उनका स्वामी आचार्य बंध के 5 कारण में मिथ्यात्व पहले ही है। मिथ्यात्व अभिवृद्धि प्रमाण के साथ कोई स्वामी आचार्य से विपरीत बोलने की ताकत किसी को समझ नहीं। इसका अर्थ है कि 2 गुण, एक श्रद्धा गुण है और चार के गुण है। 2 गुणों का भी भेद नहीं समझते, बहुत सूक्ष्म बात है। शरीर आत्मा के भेद नहीं समझते, 2 गुणों का भेद कहाँ से सीखते? वो तो तीसरा भेद हो गया। अरे शरीर और आत्मा ये भिन्न है, ये भेद हैं, तो वो मिथ्यात्व और तो श्रद्धा गुण की क्रिया अंतर चारित गुण की क्रिया, 2 गुणों की बात कहाँ से समझ पाएगी? अरे वो बाकी की भव्य जीव की बस की बात है, बाकी तो विरोध कर ही करेगा। तो ये जीव ठगाया भी इसीलिए कि अपनी बुद्धि से अर्थ निकालता है। जिनवाणी के अनुसार अपनी बुद्धि को सेट करना चाहिए। अपने बुद्धि समझ में आए तो ज्ञानियों का समागम लेना चाहिए, पर इसके अर्थ अपनी बुद्धि से नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि यही गाथा जब ये चल रही है, इसी गाथा में निमित्त को मुख्य करके कहा है कि कर्म के निमित्त से परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो उनको बात दी गई, पर उसका अर्थ ज्ञानियों से समझना चाहिए। ये जो अपनी गाथा चल रही है ना, इसी बात की, इसको नहीं समझा, अगर किसी ज्ञानी के निर्देशन में इसको नहीं पढ़ा
तो वो कह रहा देखो साहब ये साफ लिखा है कि कर्म के निमित्त से जीव को करने का है, कर्म से राग होता कर्म से का राग है, ये बात है। तो जीव की सत्ता पर चली गई। ये सब तर्क से न्याय से समझने का नाम शास्त्र स्वाध्याय है, खाली पढ़ने का नाम शास्त्र स्वाध्याय थोड़ी है। समझना चाहिए आचार्य एक एक गाथा के अंदर कोई एक बात सिद्ध करना चाहिए, ऐसा थोड़ी 415 गाथा में एक ही बात लिखी, 415 गाथा कर्ता बुद्धि तोड़ने के लिए कितना बड़ा अधिकार दिया। देखो आपको जो काम इस बात में चले कई बड़े सारी दुनिया ऐसी चल रही है, अपना लोटा छान लो, अपने प्रज्ञा चला लो, सुबह को हम तो अपना जीव बहुत बड़े संकट में फंसा हुआ है। इसको स्वाध्याय करने का रिजल्ट अपने अंदर देखना चाहिए, नहीं देखता। स्वाध्याय का रिजल्ट अपने अंदर आना चाहिए, उसकी कषायों की थोड़ी मंदता हो, उसको शास्त्र स्वाध्याय की आत्मा की रुचि बढ़ती हो, आसक्ति कम हो, उसको देखना चाहिए। उसको मैंने शास्त्र स्वाध्याय की रुचि बढ़ रही है कि आत्मा को समझने की रुचि बढ़ रही है, वो देखना चाहिए। अपने आप को ज़्यादा संभालने का अभ्यास करता है, दूसरों को संभालने जाता है। दूसरा किसको संभालेगा जगत, कुछ क्षमता थोड़ी है इसकी। जब अपना ही गुण, एक श्रद्धा गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण में उदाहरण इतनी सारी, जो कि ज्ञान जानता कि नहीं करना चाहिए, उसको नहीं रोक पा रहा, वहाँ क्या रोकेगा? देखो अपना बहुत बढ़िया प्रकरण चल रहा है, बहुत सारी सिद्धि हुई इसके अंदर, कितने सारे सिद्धांत आए। कोई भी थ्योरी भी कटेगी तो नहीं। 8 कर्मों की बात करते हैं ना, 8 कर्मों के अंदर जो 4 आघाती कर्म है, उसके अंदर जो आयु है, वो आयु मान लो 60 साल की लगी, तो 7 वेद नहीं 80 साल की लगी, तो वो 7 अगले जन्म चले जाती है। अब ऐसा सिद्धांत सबको समझ में आएगा। तो ये इसका अर्थ एक तो ये हुआ कि 8 कर्म की प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव अलग अलग होते हैं। एक बात होगी। अब अरहंत बनते समय क्या होता है? अरहंत बनते समय आयु तो पूरी होने है, तो बाकी के कर्म बच गए। फिर उन कर्मों को नष्ट करने के लिए केवल समुद्गार होगा। देखो वहाँ से सिद्धि हुई के लिए कि भाई ये सब कर्मों का बंधन अलग अलग होता है, तो जो गड़बड़ होती है तो वो केवली का तो शरीर धारण कर लेंगी, ये तो अगला शरीर धारण कर लेगा, तो ये कर्म रोक लेगा, परंतु उनके तो शरीर ही मिलने वाला है, तो सिद्ध बनने वाले हैं। तो फिर इन कर्मों का क्या होगा? तो केवली समुद्गार होता है, तो उसमें सारे कर्म एक साथ कैसा है भगवान बनना भी। अभी ये जीव को ये भरोसा ही नहीं आता है कि मैं भगवान बनने की क्लास में बैठा हूँ। इंस्पेक्टर साहब कौन सी क्लास में बैठे? अरे एक बात है, उसमें एडमिशन होना ही बहुत मुश्किल है। उसमें एडमिशन मिल जाए, अरे कोई अलग की बात। एडमिशन मैंने इसकी पात्रता एक पक जाए कि कुलकुंडाचार्य की वाणी और अमृतचंद्राचार्य देव की वाणी के लिए तरस जाए और उसको समझने की पात्रता बन जाए, ये एडमिशन। यहाँ आए उसको एडमिशन नहीं कहते, जिज्ञासा हो जाए उसको, तो ये विराज कैसे है कि मेरे को भगवान बनाना चाहते हैं यार, इसमें मुझे कोई भले होएगा, कोई भले ये बताते। देखो चेतक यानी आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है और नष्ट होता है ना। अब आत्मा उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, लिखा ऐसा है आत्मा, पर आत्मा उत्पन्न नहीं होता है और प्रकृति भी चेतक तथा आत्मा के निमित्त से उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इस प्रकार परस्पर निमित्त से दोनों का यानी आत्मा का और प्रकृति का बंधन होता है और इससे संसार उत्पन्न होता है। अब फिर तो समझाएंगे अपना चंद्राचार्य। प्रकृति यानी कर्म, कर्म का उदय, और जीव के अंदर अज्ञान की गाथा है ना, तो जीव के अंदर जो परिणाम उत्पन्न होता है उसका कर्ता जीव है।
अन्य है। एक तो ये सिद्धांत बताया पिछली बार और उसमें त्रिकाल आत्मा तो अकर्ता ही है, परंतु वो परिणाम कोई और नहीं कराता है, इसलिए उसको जीव को ही उसका कर्ता कहते हैं, और वो उसका स्वभाव नहीं है। आत्मा को वहाँ अकर्ता सिद्ध किया, अब यहाँ पे कर्ता सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर वो जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है आत्मा को वह कर्ता कह दिया। अब ये बताया कि भाई ये परिणाम फिर आखिर कैसे पैदा हो रहा है, कौन सा? यहाँ पर सिर्फ मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के परिणाम की बात चल रही है, बाकी परिणाम की अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि समय सार है। इसमें श्रद्धा प्रधान, दृष्टि प्रधान बात आती है। इसमें सबसे पहले दर्शन मौलिकर्म से जो परिणाम उत्पन्न होता है, ऐसा मिथ्या दर्शन का परिणाम। मिथ्या दर्शन का परिणाम शास्त्रीय शब्द है, मैं परब्रह्म को अपना मानता हूँ, या मैं रागी हूँ और ये राग मेरा है, ऐसा एक परिणाम इसके अंदर उत्पन्न होता है। प्रश्न है कि जीव तो अकर्ता है, फिर ये परिणाम का कर्ता है, ये प्रश्न चल रहा है। तो ये जो परिणाम हुआ, ये देखो इसमें लिखा है कि प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है, क्योंकि जीव तो अकर्ता है। अभी प्रकृति के निमित्त से ये परिणाम पैदा हुआ, और इस परिणाम के पैदा होने से मैंने दर्शन मौली कर्म का उदय, उसके निमित्त से ये राग में हूँ और राग मेरा है, ऐसा परिणाम उत्पन्न हुआ। ये एक घटना, राग में हूँ, राग मेरा है, ये परिणाम हुआ। इस परिणाम से प्रकृति फिर से बनती है, मैंने मिथ्या दर्शन का परिणाम फिर बनता है। तो दो बात समझ आई क्या? मिथ्या दर्शन का परिणाम कैसे होता है और मिथ्या दर्शन का परिणाम, मिथ्या दर्शन का कर्म बनता कैसे है, दो बात आ गई। समझ में आ गई होगी तो सरल है। और ये जिन्होंने याद बात है, जब तक वो आगे अगली गाथा में कह देंगे ये आखिर कब तक चलेगा, क्योंकि ये जब तक कि प्रकृति के अनुसार उपासना मरना नहीं छोड़ेगा जब तक चलेगा। हमें ऐसा तो होगा नहीं कि ये परिणाम करता रहे और बंधन नहीं हो, परिणाम करता रहेगा जब तक बंधन होता रहेगा। तो के अलावा बात को बताए को कि मैं रागी हूँ, इससे कर्मों का बंधन हो रहा है, तो यही सुनता है कि खाने का परिणाम हो गया, चोरी का हो गया, कपड़े पहनने का हो गया, वगैरह वगैरह जो स्थूल परिणाम है, बस ये बंद के कारण बेचारा इसमें माथा बड़े करा करता है। मेरे इन परिणाम का त्याग, इनका त्याग है, तू समझते ही नहीं किसको कह रही जुबान। अब ज्ञान समझ में आया क्या? मैं ज्ञान में हूँ ऐसा भूला और मैं रागी हूँ ऐसी घोषणा कर। ये अनंत संसार का कारण है जिसका जीवन में नाम मिथ्या दर्शन। बात समझ में आ गई? और ये जो मिथ्या दर्शन है ये अनंत संसार का कारण है। प्रश्न की कहा था कौन है कि भी आत्मा तो करता है, आपने कह दिया। फिर ये कौन करता है कि ये करता है वो कर्म का उदय के दोनों मिलकर करते हैं। वो कराता नहीं पर ये उसका लक्ष्य करता है। लक्ष्य करने पर प्रकृति के निमित्त शब्द लिखा है उसके अंदर, निमित्त लिखा है। तो यहाँ से जो नहीं समझते वो या फिर कहा तो देखो निमित्त से इसके परिणाम हो। जब ये निमित्त जाएगा, जब तो कर्म का उदय जाएगा तो हम वो सबके दर्शन हो जाएगा। निमित्त का अर्थ निकालना नहीं आता। ये तो ज्ञानियों के पास बैठे हुए सीखे, पढ़ना सीखे पहले। अभी पढ़ना सीखने के पहले पढ़ाना सीखता है, करेंगे तो क्या जीवन। अपन तो जो गुरुदेव में लिखा है उसको पढ़ के समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो समझाने का नहीं कर रहे। किसको समझाए, खुद को तो समझ में नहीं आ रही है। किसी को इस बात का भरोसा भी है कि मैं रागी हूँ, राग मेरा है। अभी मेरे राग से घर चल रहा वो तो बात ही नहीं कर रहा। मैं रागी हूँ, राग मेरा है, ऐसी जो वृत्ति उत्पन्न हुई इससे अनंत संसार का बंधन हो रहा है 70 कोड़ी तक का। मैंने इस परिणाम से जब तक ये परिणाम की रुचि पड़ी रहेगी, जब तक ये अपने ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को नहीं जानेगा, जब तक ये अपना स्वर नहीं बदलेगा,
कि मैं ज्ञान में हूँ और जानना मेरा स्वभाव है। ज्ञान मैं हूँ और जानना मेरा स्वभाव है। बस क्या जानता कि ये प्रश्न नहीं, बस जानता है उसको जीव कहते हैं। क्या जानता है कि क्षण ज्ञान का विषय, कितना सरल है। ये समझे कि क्या क्या जानता है तो सम्यक ज्ञान होगा कि नहीं। और सरल की भी कोई मर्यादा है। तो जब तक ये अपना स्वर नहीं बदलेगा तब तक इसको 70 कोड़ा कोड़ी का बंधन होगा और इसको यही शरीर मिलते रहेगा। आपको इतनी देर से क्या समझ में आई? इस गाथा से तो सिद्ध कर रहे हैं प्रकृति के निमित्त से उपजना। तो पहले कहा कि ये समय सार श्रद्धा प्रदान ग्रंथ है, इसके अंदर मिथ्या दर्शन को ही कर्म मानते हैं और उसी को बंधन कह रहे हैं। तो दर्शन मोहिनी कर्म की बात चल रही है। दर्शन मोहिनी के उदय में 3 परिणाम होंगे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारी। और मिथ्या दर्शन की वृत्ति यह है कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञान में हूँ, ज्ञान जानना मेरा स्वभाव, ये भूला, और मैं राग हूँ और ये राग मेरा है। और इसके आगे तो रोग बहुत बढ़ गया। ये राग भी मेरा है, जितने दिख रहे हैं वो भी मेरे हैं, मेरे राग से वो सब व्यवस्थित चल रहा है। वो तो कैंसर फैल गया पूरे शरीर में। समझ में आई भी सही कि खाली प्रश्न पूछ के उत्तर शास्त्र पढ़ने लगे। मैंने आपको जो कहा वो समझ में आया कि नहीं? मैं ज्ञान में हूँ ऐसा सुना भी है कि नहीं है? और राग हो रहा है ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राग नहीं हो रहा है, ये पकड़ में नहीं आ रहा है कि राग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राग मैंने इच्छा, राग मैंने दुख, राग मैंने 25 तरह की कषा है, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको? अरे हो रहा है कि नहीं? हो तो रहा है तो ये सुख लगता है कि दुख लगता है? सुख लग रहा है, यही तो क्या है। जिसको जिह्वाणी नष्ट कराना चाहती है उसमें इसको मजा आ रहा है, काहे को नष्ट करेगा उसको? एक सीधी सी बात है। अरे भाई इसको भोजन देखो, सर्वे दर्शन के पहले उपवास इसीलिए नहीं होता कि भोजन के अंदर सुख बुद्धि है ना, भोजन करने से वो सुखी होता है, मान्यता कैसी है। और उसने उसका त्याग कर दिया, तो वो सुख का त्याग करा कि दुख का? वो जैन दर्शन दुख का त्याग करा रहा है कि सुख का करा रहा है? नहीं समझता वो तो उसने और बल्कि ये त्याग करके और आराध्यान खरीद लाया बजाय धर्म बढ़ाने के। ये जैन दर्शन को समझना मजारी का खेल नहीं है, वो सावधानी से समझना है इसको। जैन दर्शन पहले आत्मा का स्वपर का ज्ञान कराता है, उसमें सुख और दुख का परिचय कराता है कि इसमें जो विकल्प उत्पन्न होते दुख है और आत्मा के आश्रय से जो आनंद और सुख है, तो भोजन करने के विकल्प में दुख होता है। तो आज के दिन कम से कम बुद्धिपूर्वक वो ज़्यादा दुख में नहीं फंसेंगे, इसलिए उस विकल्प का त्याग, इसका नाम भोजन का त्याग है। रोटी का त्याग का नाम, रोटी तो नरक में 33 सागर नहीं मिली उसको कोई लेनी थोड़ी है। जैन दर्शन, जैन दर्शन परम पवित्र है भाई, वहाँ भाग्यशाली जीव को सुनने को मिलता है। अपने पुण्य को जलाओ मत, अपने पुण्य का सदुपयोग कर लो, थोड़ी समझ हो। गंभीर सर्जरी चल रही है, अनादि से पहले तो मैं रागी हूँ, इसको अपराध समझ नहीं है, द्रव्यलिंगी भी नहीं समझ पाए, वो काम तुम कुंदाचार अपने से करा रहे। नरक में हो गया था, 3 इंच में हो गया, अपन तो कर ही सकते हैं। ये समझने का प्रयत्न करो और बस कुछ भी मत करो। देखो, चेतन यानी आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है, यानी आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होने वाला विकार, उसको कुछ अभेद करके आत्मा के परिणाम होने से आत्मा का की देते हैं। पर पिछली गाथा में आत्मा को अकर्ता के दिया है, तो ये जो परिणाम उत्पन्न होता है, एक प्रश्न हो गया कि भाई आत्मा अकर्ता है तो मैं राग हूँ और राग मेरा है, ये कैसा कार्य है, ये कैसा परिणाम है? तो अकर्ता आत्मा इस कार्य को कैसे कर लेता है? कि नहीं, आत्मा तो अकर्ता ही है।
आत्मा की दृष्टि में होने से दुर्घटना घटती है, पर्याय में विकार होता है। तो वो विकार भी कैसे होता है कि ये चेतन आत्मा प्रकृति का निमित्त यानी कर्म का उदय, कौन से कर्म का? दर्शन कर्म का उदय। तो वो क्या करता है, उसका जो काम है उसका काम इस जीव को भ्रम में डालना है। उसका काम क्या है कि वो इस जीव की बुद्धि को खराब करके वो अपने अनुसार परिणमन कराएगा, इसके ज्ञान के अनुसार परिणमन नहीं करने देगा। अभी अपना जो परिणमन चलता है वो कर्म के उदय अनुसार चलता है, जीव की अपनी शक्ति सामर्थ्य स्वभाव के अनुसार नहीं चल पा रहा है। बीमारी भी तो समझो जरा क्या चल रही है। जीव का परिणमन चल रहा है ना, तो जीव का जो परिणमन चल रहा है वो सोचता भी कर्म के उदय अनुसार है। इतना गंभीर रोग है, हवा में समझने का थोड़ी हुई, समझो तो सही इसको। और हमारी गलती यही हुई, तो बल्कि मैंने वहाँ तक गलती ये मैं ज्ञान में हूँ ऐसा अभ्यास करने की जगह मैं राग हूँ, मेरे राग से 28 गुण पल रहे हैं, मेरे राग से वो जीव बच रहा है, तो ये उस राग को और जीव को संभाल रहा है, पर मैं ज्ञान में हूँ ऐसा अपने ज्ञान को हम करने का अभ्यास नहीं कर रहा है। इसलिए मिथ्या दर्शन जो कार्य है और बाहर की द्रव्यलिंग दशा धारण करके नौवें विवेक तक भी चले गए, पर वो ज्ञान मिथ्या ही रहा। क्योंकि जैन दर्शन के अंदर उस पुण्य की कोई वैल्यू नहीं है। जैन दर्शन के अंदर मिथ्या दर्शन जहाँ इसकी वैल्यू है कि ये सबसे पहले अपने को आत्मा समझे, कि अपने को सबसे पहले ज्ञान में समझे, ये राग हो रहा है, राग से भिन्न अपने को देखे, राग को विभाव देखे, फिर नष्ट करने की बात करेंगे। बात समझ आई क्या? जब तक ये ज्ञान और राग को एक में जान रहा है, तो हमने लिखा है इसको नष्ट होती है अज्ञान परस्पर निमित्त से। देखो टीका के अंदर यह आत्मा उसे मैंने अनादि संसार से ही अपने और पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान न होने से, बात आ गई तो पहले आ गई निश्चित स्वलक्षण 294 में देखिए, निश्चित स्वलक्षण चेतन जानना, ये इसका जीव का लक्षण। जानना देखना, जानता देखता है। डॉक्टर भी देखते हैं, भाई डॉक्टर साहब जिंदा है से मर गया, तो देखते भाई देखो जान रहा है कि जान रहा है, तो उसको भी हाथ पाँव पे ठोकते करते वगैरह जब देखते हैं तो उसमें चेतनता होगी तो हलेगा डलेगा। तो ये उसका लक्षण है। कोई लक्षण लक्ष्य से कभी भी अलग नहीं होता है, ऐसा नहीं है। अब दूसरी बात है चैतन्य का लक्षण तो पर का लक्षण। ये रागादि को पर जानना बहुत मुश्किल है। ये रागादि का परिणाम का लक्षण राग दुख है। राग पर के आशय से पैदा होता है। राग का नाम जिन्हें भगवान ने आश्रय रखा है, राग पराश्रित परिणाम है। राग से जीव को वर्तमान में दुख होता है, राग से जीव को नए कर्मों का बंधन होता है, इसमें इसके लक्षण है। और ज्ञान जीव का स्वलक्षण है। ज्ञान आत्मा में से उत्पन्न होता है, ये पर के आश्रय से होता है। ज्ञान स्वभाव में से उत्पन्न होता है। ज्ञान ज्ञेयों को जानता हुआ पैदा होता है, राग कनेक्शन जोड़ता हुआ पैदा होता है, ये स्वलक्षण है। राग का विषय हमेशा पर भी रहता है, ज्ञान का विषय स्वपर दोनों है। इसे स्वलक्षणों को जानता नहीं है। देखो यार स्वलक्षणों का ज्ञान, ये ज्ञान तो कर लेता है, भेद ज्ञान नहीं करता है। ये ज्ञान तो कर लेता है, यानी शास्त्र ज्ञान तो कर लेता है, भेद ज्ञान नहीं करता है। दोनों में बहुत अंतर है। देखो इसमें लिखा है स्वलक्षणों का ज्ञान। उनको शंका थी आचार्य को, तो उन्होंने भेद ज्ञान लिख दिया, क्योंकि ज्ञान और भेद ज्ञान का अंतर नहीं समझता है जीव। ये शास्त्र पढ़ने कोई समझ लेता है कि हो गया, दोनों के लक्षण जान लिए। तो भेद ज्ञान अलग चीज है, शब्द ज्ञान अलग चीज है, शास्त्र ज्ञान अलग चीज है। और स्वपर के लक्षण जानना और भेद करना, यानी दो लक्षणों को जानना, इसमें मैं कौन हूँ ऐसा छांटना, इसका नाम भेद ज्ञान। अब इसके अंदर से
ये अच्छा डायरेक्शन दे रहे हैं, जैसा इसको अभ्यास करना पड़ेगा अंदर। पढ़ने से क्या होता है इसमें? पढ़ते बच्चे ही पढ़ देगा, आपसे अच्छा पढ़ देगा, उसमें क्या होता है? ये पढ़ के अंदर भेद ज्ञान शुरू होना चाहिए ना, क्योंकि ये लक्षणों को पहचानने की लायकात भी नहीं जगत में किसी। ये तो जो जिनवाणी का थोड़ा स्वाध्याय करता है, उसका थोड़ा ज्ञान पेना हो गया, तो वो जिनवाणी के मर्म को पकड़ सकता है कि जिनवाणी मेरे से ऐसा काम चाह रही है कि तेरे पास ज्ञान लक्षण ज्ञान भी है, ये आत्मा का लक्षण है, तो राग आदि का परिणाम भी हो रहा है, ये आश्रम बद्ध का लक्षण है, तो इन दोनों के काम भी अलग अलग है, ये ऐसा समझ सकता है। तो फिर इन दोनों के अंदर से फल का काम करके सुपर अपना काम अपने से करो। तो अपना काम राग को जानना है कि राग को पेला करना, कि राग को कम करना, कि राग को ज्यादा करना। कि जैन दर्शन में तो ये अभ्यास ही नहीं है कि कषाय को बंद करो। तो किसने कहा जैन दर्शन कषाय को बंद करो का नाम तो ज्ञान कषाय फिर एक तो कर लेगा। अभी पढ़ो YouTube खोलना, उसके अंदर संजय गोधा की लिंक खोलना, उसमें पालपुर पाठशाला 1, 2, 3, 4 उसका अध्ययन करना। उसके अंदर सब प्राइमरी पूरी पढ़ाई है, तो पहले उसकी स्टडी करना, उसके बाद ये शास्त्र समझना है। पूरा कोर्स होता है उसका, तो ऐसा हम थोड़ी भी कर जाता है। जब डॉक्टर बनता है MBBS तो उसकी पहले से पढ़ाई होती है, पहली दूसरी हायर सेकेंडरी, फिर BSc, फिर प्रैक्टिकल, फिर डॉक्टर बनता है। ऐसे थोड़ी कि ऑपरेशन करने की पट्टी देख कर यहाँ बैठ गया। एक कंपाउंडर 10 साल तक कंपाउंडर करे तो कंपाउंडर ही रहेगा, डॉक्टर नहीं बनता है। तो ये अपन थोड़ा बहुत शास्त्र से सुनने से कोई थोड़ी ज्ञानी बन जाते हैं, इसकी पूरी पढ़ाई करना पड़ेगी उसकी। इसको अभी ये जो बातें चल रही है, इसका मर्म हर एक के ज्ञान में अलग अलग आ रहा है। हर एक के ज्ञान में उसका पहले का जितना ज्ञान का विकास है उसके अनुसार रिडक्ट होता है। तो जिसकी पूर्व की भूमिका नहीं, बस वैसा हवा में उड़ेगा, बात ही नहीं समझ पाएगी। तो जिसको इतनी बातें समझने की योग्यता और पात्रता पक गई है, उसको चेता रही जिनवाणी की तरह तो बहुत अच्छा आगे बढ़ गया। थोड़ा सा काम और करना है कि बच्चे ये दोनों के लक्षण को भिन्न भिन्न जानना। तो ये द्रव्यलिंगी लक्षण को भिन्न जानने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, दोनों के लक्षणों को जानने के बजाय वो चारित्र पालने में लग गए। वो गलती को मत करना। नहीं अभी बात समझ अंकित समझ रहा है। माझी तो SMS आया अभी कितना पढ़ा ना, रेती और स्वर्ण का भेद ज्ञान नहीं है। सारी तो नहीं है ना, तो इसको ये पढ़ने के बाद में भेद ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए कि शास्त्र अभ्यास और या फिर चारित्र के अभ्यास करना चाहिए। प्रश्न ये है, भेद ज्ञान तो अब ये जिम्मेवारी ये कह रही, स्पष्ट कह रही, सब जगह कह रही कि आप पहले 2 लक्षण जानो, इसको भिन्न भिन्न जानने का अभ्यास करो। तो तुम ये पढ़ करके तो या तो क्षेत्र ज्ञान पढ़ाने का अभ्यास कर लो, एक पक्ष क्षेत्र ज्ञान पढ़ाने का अभ्यास करो, पढ़ लिया चला, एक इधर लग गया, एक इधर। इससे क्या होता है पढ़ने से? चारित्र पालो, 28 मुंगुल पालो, अणुव्रत पालो, महाव्रत पालो, देख के चलो, ये करो। तीसरा पक्ष शांति धारा से करो, ऐसे करो, ऐसे चढ़ाओ, ऐसे चढ़ाओ। अरे यार दिमाग खराब हो गया। अशुभ से हटा, अशुभ से हटा उतना मिथ्यात्व का अशुभ उसमें सुना ही नहीं है, तो वो मिथ्यात्व का अशुभ बढ़ रहा है ना, उसका कर्ता बन रहा है ना, तो वो हटा कहाँ अशुभ से? अशुभ से हटने का प्रकरण सम्यक दर्शन होने के बाद होता है। शुभ अशुभ का भेद जानते ही नहीं है ना, अभी इसको बुद्धि इतनी नहीं है कि शुभ के काल में इसको क्या करना चाहिए। शुभ के काल में अशुभ काम करता है वो, शुभ के उदय में भी और शुभ के काल में भी, क्योंकि वांछा सहित तो जा ही रहा है, तो शुभ ही काम कर रहा है ना। पर उसका अभिप्राय क्या है उसके अंदर? अरे कहाँ चले गए आप मित्र, उसका वो शुभ के काल में क्या करना है ये भी नहीं समझ पा रहा है। शुभ के काल में अशुभ के काम सीख रहा है, और वो चाह भी रहा है कि पुण्य का उदय मैंने किया है तो जल्दी आए, तो मैं जल्दी भोगूं। तो पुण्य कर रहा है कि पाप कर रहा है? होश में कहाँ यार, उसके बाद में छोड़ो। अभी अपना इतना महत्वपूर्ण प्रकरण है तो हफ्ते दिन में सब समझ ही गए।
क्या बता, अपने को तो ये देखो कि अपने से गलतियां नहीं हुआ है, इतना ही बहुत है। अपने कहा दुनिया का ठेका है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है तो अपने एजेंडे में होना ही नहीं चाहिए। वो क्या कर रहा है, जो कर रहा है उसकी सजा हो रहा है, अपन क्या करें उसका, कारण से किसकी परवाह करते जो अपन करें, उनके ज्ञान में नहीं है। उनके ज्ञान में नहीं है क्या कि पार्श्वनाथ भगवान मेरी प्रतिमा मक्सी के अंदर लोग आंखें लगा रहे हैं तो कपड़े पहना रहे हैं, तो उनको कितना द्वेष है वहां से। तो इसको क्या द्वेष है कि मेरे भगवान को ये कर दिया वो कर दिया, तो तेरे सोचा बाद में तो भगवान बन जाता है, मत पड़े। अरे आपको कोई बात समझ आ रही, मीठी भी लग रही थी। ऐसे घर में बहू के हाथ से 1 किलो घी मिल गया, अरे भगवान के ज्ञान में है कि आपके ज्ञान में है कि ऊंचा नीचा कौन हो रहा है? ये तो सिखा रहे हैं कि आपको अरहर की तरह देखना सीखो। आप वो देख रहे हैं कि वस्तु का पटमन, और तुम देख रहे हो बहू ने डोला, तो तुम्हारे आंखों में जहर पड़ा हुआ। रोज सुनते एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं, तो वहां कैसे दिखा कि बहू ने घी डोल दी, कैसे दिखा? तो देखना वो खाली बोलता है, सीखता थोड़ी है। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? सीख क्या सबको पता है, एक द्रव्य दूसरे लोग का करता नहीं, वो घी को डोलने करता कौन, सब्जी पकाने का करता कौन, रोटी जलाने करता कौन, टाइम पे काम नहीं हुआ उसे करता कौन, ये सब वही है बस। अरे भगवान से जा दिखता कर, अभी तो लोगों को गंभीर सर्जरी चल रही है, फिर सब्जेक्ट बदल जाता तो बात फिर हो जाती है। जो मिथ्या दर्शन का एक परिणाम हो रहा है, तो मिथ्या दर्शन के 2 परिणाम बहुत खतरनाक है। एक तो परप्रवृत्ति कर्ता बुद्धि, और एक अहबुद्धि, एकत्व और ममत्व, कर्तत्व और भोक्तत्व, ये चारों एक एक रूप बदल बदल के आते हैं। तो अभी एकत्व और ममत्व की बात करते हैं कि स्व पर का एकत्व, स्व पर का एकत्व का अध्यास, देखो शब्द डाला, स्व लक्षणों का भेद ज्ञान न होने से, पर के और अपने एकत्व का अध्यास करने से। ये पर और स्व कौन है? पर के और अपने, पर मने मोह राग द्वेष के परिणाम, और अपने मने अपना शुद्धात्मा ज्ञान आनंद की खान, इन दोनों के एकत्व का अध्यास, मैंने इन दोनों को एक मान रहा है। और अभी तो बहुत स्थूल शरीर और मैं कोई एक मान रहा है। जिसका कर्ता बनता है, वो कर्ता बनता तो स्वामी तो उसका अपने आप आ गया उसमें, क्योंकि स्वामी बने बगैर कर्ता बुद्धि खड़ी नहीं होती। अपन पड़ोसी के स्वामी नहीं है तो वहाँ कुछ करने का परिणाम होता है। अब ये कब उसका स्वामी बन गया इसी को नहीं पता। ऐसा खतरनाक परिणाम राकेश जी, इससे गंभीर रोग चल रहे हैं। इससे गंभीर रोग चलने पर भी कहता है मैं तो बहुत सुखी हूँ। तो काय से सुखी है? अनंतानुबंधी की आग में जल रहा है, ये अनंतानुबंधी की आग वो भट्टी में जलने से ज्यादा खतरनाक है। पर ये थोड़ा इसका शांत शीतल स्वभाव होने से बेचारा अंदर ही अंदर जला करता है, ऊपर से प्रसन्न रहा करता है। क्या करे, रोना रोने से क्या हो गया? तो ये कर्म के उदय को मजबूरी में सहन करता है, स्वभाव से सहन थोड़ी करता है। तो वो जिन्होंने सिखा दिया इसको, क्या करेगा? इसको पहले तो लगे कि मेरे परम हित की बात है, तो उसको अंदर उतरी। अपन क्या गलती कर रहे समझ में आ रही? स्व पर के एकत्व का अध्यास कर रहे हैं। स्व किसको कहते हैं कि ज्ञान स्वभावी आत्मा, ज्ञायक जानने देखने का पिंड, या ज्ञान की पर्याय भी ले लो। ज्ञान की पर्याय स्व है, और जो मोह का परिणाम यानी मिथ्या दर्शन का परिणाम, मिथ्या दर्शन का परिणाम माने मैं रागी हूँ और राग मेरा है। इसमें राग मेरा कर्तव्य बात आ गई। ये दोनों के लक्षण अपने अपने अलग अलग है। मैं इसको
मैं ज्ञान में हूँ तो जानना मेरा स्वभाव है, जानना मेरा कार्य है, क्योंकि आत्मा बिना कोई भी पदार्थ बिना कार्य के थोड़ी रहता है। तो त्रिकाल अस्तित्व अलग बात, और उसका जो परिणाम होता है वो उसी में होता है, तो उस परिणाम का कर्ता वही है। तो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा ज्ञायक कर्ता, उसमें जो जानने रूप कार्य हो गया वो उसका परिणाम। तो आत्मा किसका करता है? कि ज्ञान का करता है, जो जान रहा है उसका करता है। वो क्या जान रहा है ये भी प्रकरण नहीं, सिर्फ वो जान रहा है ये उसका काम है। अब ये भूला, मैं ज्ञायक हूँ ऐसा भूला, और जानना मेरा काम है ये भी भूला। फिर क्या करा कि मैं राग हूँ तो राग मेरा कर्तव्य, तो मर गया है। तो ये किसने कराया? ये करा तो इसने दर्शन मोहिनी कर्म का उदय इसमें निमित्त, यानी जितवाणी इतने जोर से कह रही कि दर्शन मोहिनी कर्म का उदय नहीं कराया। कैसे अलग की बात? वास्तव में देखा जाए तो दुर्घटना तो अपने को भूलने से हुई है, कर्म क्या करे भाई? ये अपने स्वभाव को भूला है ना, तभी तो इसमें घोषणा करेगी मैं रागी। कैसे गजब की बात है। अब उधर जो स्वभाव में कोई कर्म का उदय लगता नहीं है, अब ये लगा तो इधर दर्शन होने कर्म के उदय की सत्ता मौजूद है। अब नहीं है तो ये खूब मेहनत करे, ऐसा समय साल कलिष्ठी का है। तो राजमल जी पूछा कि साहब ये जीव को इतना अभ्यास करता हूँ, सभी दर्शन क्यों नहीं हो रहा है इसको, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं हुआ इसको? ऐसा मैं ज्ञान नहीं हूँ, ज्ञान हूँ, जानना मेरा स्वभाव है कि भाई अभी इसके अभी दर्शन होने कर्म का सत्ता भी पड़ी हुई है, और इस अवधि तो ही थी कि भाई तेरे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। ये इसी बात का प्रमाण है कि अभी सत्ता पड़ा हुआ है। काल लब्धि नहीं है, काल लब्धि नहीं है, 5 कारण है। अभी कर्म तो उदय की सत्ता को मंजूर करा है, 5 समवाय होते हैं, तो कार्य होने में काल लब्धि और वो निमित्त वगैरह सब होते हैं। तो अब उसमें अभी इसको ये समझाना है कि कर्म का उदय तो कर्म दिख नहीं रहा है, कर्म का उदय भी नहीं दिख रहा है, खाली परिणाम दिख रहा है, तो उसकी सत्ता मंजूर करा रहा है कि जो अभी तेरे को सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, जिससे उधर केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, तो केवल ज्ञान और नहीं कर्म भी उसका टाइम बाकी है। उनको कुछ दिख रहा है क्या भाई? स्वभाव देखो तो आत्मा उतना लीन नहीं हो पा रहा है। अब बाहुबली भगवान है तो बुद्धिपूर्वक तो सब तरफ से विकल्प से हटा गए, क्यों नहीं हो रहा है? केवल ज्ञान ये अभी वो ज्ञानावली दर्शनावली तो कर्म का उदय बाकी है, तो उसको कर्म की सत्ता को मंजूर कराया ना। माता जी तो अस्थि में बोलती है कि अभी तेरा आत्मा जितना कारण देना था उतना कारण नहीं दे रहा। दोनों ही कारण है, तो इसको दोनों एंगल समझाना है, क्योंकि जितना कारण देना है वो बुद्धिपूर्वक तो दे रहा है ना, और क्या करेंगे? पर वो उसमें अटक ही है अभी। पर आप ये बताओ कि बाहुबली भगवान जो भगवान बनने के पहले बुद्धिपूर्वक जो काम कर सकते थे तो कर लिया, अब बुद्धिपूर्वक के लिए क्या करें? वो तो सभी केवल ज्ञानी कभी बातें हैं, उसको समझ के जितना पुरुषार्थ इसको चाहिए वो नहीं हो रहा है, वो तो हुई उपादान की बात। अब ये कहता किसने देखा कर्म भर, हमें पूछेंगे तो ये भी कहेगा कि साहब जो गए थे मंदिर, क्या आत्मा में समय दर्शन नहीं हुआ, तो भी दर्शन होने कर्म का उदय वो चल रहा है। तो ये बात कहाँ से लाया है? दर्शन होने कर्म का उदय तुमने देखा भी है तो कैसे बोलता है? जिनवाणी की टीकी हुई बातों से विचार मत ग्रहण कर लेना, यही तो सिखा रहे ये हर जगह प्रथम अलग अलग। जब वो पुरुषार्थ उपादान सिद्ध करेंगे तब वो बात, यहाँ अभी निमित्त सिद्ध कर रहे हैं कि उस कर्म की सत्ता है, और अभी तेरे को सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है तो उसकी सत्ता मौजूद है। अब वो कर्म की सत्ता कुछ करा रही है कि वो नहीं करा रही है, वो ये बता रही है कि तेरे पुरुषार्थ में कमी है, उसकी उपस्थिति तुम्हारे उपादान को बताती है, पर उसकी सत्ता नहीं है, ये बात नहीं है। अब ये प्रश्न है तेरे सारी कब जाएगा, तो तुम्हें बांधा किसने? अब जरा शांति से समझना हो, बहुत गंभीर प्रकरण है ये। मैं राग हूँ और राग मेरा, एक परिणाम समझ में आया।
अब अपना खाने का परिणाम होता है, खाने के परिणाम से सब खाने का परिणाम होता है। तो खाने का परिणाम एक तो इतनी दृढ़ता वाला होता है कि आज शाम का भोजन है रसोई, तो सुबह से तो भूखे जी भर के खाएंगे, और वहाँ भोजन में देर है तो ऐसा लग रहा है सबसे पहले मैं खा लूँगी, ऐसा नहीं खत्म हो जाए। ये कोई बाहर नहीं दिखता है, ये अंदर के परिणाम की दृढ़ता। वो खाएगा 2 रोटी, वहाँ से वो अगर डबल पहुँच जाए या तो लिया 4 खाएगा, उसकी दृढ़ता देखो कितनी है। जितनी उस परिणाम की दृढ़ता है उतनी लंबी स्थिति का कर बनता है। और एक बड़ा हुआ परिणाम है, ऐसा फार्टिस करना है, थोड़ा बहुत खा लिया बस, वो भी मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो दोष देने का प्रश्न नहीं किया। ऐसा ये परिणाम नहीं देखे जाते, सबकी दृढ़ता सबके अलग अलग है, उसकी स्थिति माना अनुमान पर भी सबके अलग अलग। ऐसा हर विषय, एक धन कमाने की दृढ़ता इतनी कि पूजा पाठ व्रत तक सब छोड़ो जी, धन लाओ बस। जैसे शरीर को संभालने की दृढ़ता है, कुछ भी भक्ष्य कुछ नहीं देखना, डॉक्टर साहब लिखो मैं तो मर रहा हूँ, शरीर नहीं हो रहा। एक ऐसी दृढ़ता, एक ऐसी डॉक्टर साहब तो मेरा ऐसा था कि हो गया, मुझे सेल नहीं हो रहा है, मैं आ गया हूँ, आप तो दवा लिख दो, तो जब अपना कार्य करने ठीक होगा हो जाएगा, मेरे को ऐसी कोई बात नहीं, देर तो छोड़ नहीं, तो मैं नक्की कर चुका हूँ। एक ऐसी परिणाम से दवा ले रहा, एक ऐसी ले रहा, डॉक्टर को मारने चले जाए, कैसे दवा दी, रिएक्शन हो गया, अगर तेरे कर्म को उदय के लिए डॉक्टर क्या करें? कैसे अलौकिक बात है, ऐसे कोई सुनने में नहीं मिलेगी। बम्बई में एक मुमुक्षु डॉक्टर, तो पहले से ही कहता था कि देखो ये मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, ये ठीक होना नहीं होना, अगर अनुमति है तो कहता हूँ तुम्हारी प्रकृति भगवान के हाथ में, मेरा हाथ में कुछ नहीं। तो जे नहीं हो तो कहता था देखो तुम्हारे साथ साथ उदय अनुसार होना है, ये तो खाली इसमें दवा दे ना, तुम्हारा जो भी हो जाए कितना। अगर कोई ऐसा डॉक्टर कहते तो कुछ आएगी उसके, कि सब भगवान के अनुसार होना है, तो तुम क्या कर, तुम्हारे पास क्या लिया है? पर इतना निष्प्रय डॉक्टर भी तो मिले कि जो इसका जानकार होता कि देखो तुम मेरा पुराना तुम्हारा वास्तविकता क्या है कि अपना पूर्व जन्म का जिससे डॉक्टर को पैसा देना है तो ढूंढ के देके आएगा वो अगर बम्बई में होगा ना तो यहाँ से बम्बई जाके उसको कर्जा अदा करके आएगा। तो वास्तव में दुनिया की लेन देन की बातें सब हवाबाजी है, सब कर्म के उद्देश्य के अनुसार एक दूसरे का कर्जा उतार रहे, एक दूसरे का कर रहे हैं, सब अपने अपने परिणाम को फल भोग रहे, कोई किसी को करता है ही नहीं। अरे ऐसा देखे तो शांति हो जाए, अपने कर्म के उदय की सजा अपन भोग रहे। अरे भोग क्या रहे, आत्मा को नहीं जान रहे, इसलिए चक्कर फंस गए यार, सीधी सीधी बात है। कहाँ शरीर खाता है ना, जब रोटी नहीं खाता दवा कैसे खाता है? नहीं रोटी तो नहीं खाता है, वो दवा खाता है यार, तू घुमा के मिथ्यात्व को लिया है, इस रास्ते से बंद करा तो पीछे के रास्ते से लिया है, फिर लिया है उसको। अरे मुमुक्षु के चिंतन की बात चल रही है, घड़ी बहुत देर चल रही है, अब चल रही है, कल चल रही है।